डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। विज्ञान धाम यानी कि साइंस सिटी। यदि संडे के दिन आप पूरी फैमिली के साथ एक दिन के लिए कोई बेहतरीन पिकनिक स्पॉट तलाश कर रहे हैं तो रोचकपूर्ण जानकारियों से भरपूर, बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए मनोरंजन के साधनों से परिपूर्ण पिकनिक डेस्टिनेशन है साइंस सिटी। यह है साइंस सिटी देहरादून। गेट से अंदर एंट्री करते ही आपको सबसे पहले मिलता है हर समय हरा भरा रहने वाला एक पार्क, जिसमें डायनासोर की अलग अलग प्रजातियों के बारे में जानकारी के साथ साथ उनकी मूर्तियां आपको मिल जाएंगी। डायनासोर की बड़ी बड़ी मूर्तियों के बीच बच्चों को खेलने के लिए पर्याप्त जगह है और साथ में आप फोटो भी खिंचवा सकते हो। पार्क में ही भारत के महान वैज्ञानिकों की खोजों, उनके आविष्कारों और उनसे जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के साथ उनकी मूर्तियां मिल जाती हैं, जो बच्चों के लिए काफी उपयोगी होता है। साथ ही विज्ञान की रोचकपूर्ण और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं को आसानी से समझने के लिए यहाँ पर काफी सारे मॉडल्स हैं। इस मॉडल से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जब कोई वस्तु हमसे काफी दूर होती है तो उसका आकार छोटा होता है और जब वह हमारे नजदीक होती है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है, और इसी से हमें पता चलता है वह वस्तु हमसे दूर है या हमारे नजदीक है। साथ ही यहाँ पर जगह जगह पर पेड़ों की छांव में सुकून से बैठने के लिए पर्याप्त जगहें हैं। यह है परिवार के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए खेलने के लिए झूला। इस मॉडल से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आवाज किस प्रकार गूंजती है। यहां पर एक व्यक्ति को कान लगाना है और दूसरे को दूसरी ओर से कुछ बोलना है। हेलो 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 हेलो। यहां पर खड़ी इस पहली महिला के सामने से अगर आप कुछ बोलोगे तो इसके पीछे एक दूसरी महिला खड़ी है, वहां से आपको साफ साफ सुनाई देगा। आप धीमे धीमे भी कुछ बोलोगे, दूसरी ओर वह स्पष्ट सुनाई देगा। यहाँ पर एक छोटी सी शॉप है जिससे आप साइंस से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स के लिए किट्स खरीद सकते हो। ग्राउंड फ्लोर के हॉल में एंट्री करते ही आपको काफी सारे वैज्ञानिक उपकरण दिख जाएंगे।
यहाँ पर एक बड़े से डोम के अंदर आपको तारामंडल की जानकारियाँ भी दी जाती हैं। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे एक्सप्लोर करने। यह है माइक्रोस्कोप, जिससे हम बहुत छोटी से छोटी चीजों को देख सकते हैं। और यह है कार्बन के एक अपरूप बकमिंस्टर फर्नेस का मॉडल, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी उपयोगी होता है। छोटे बच्चों को खेलने के लिए बहुत ही अच्छा गेम है। आपको इन बॉल को टच करना है जो स्क्रीन पर दिख रही हैं। यह है भारत द्वारा सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह आर्यभट्ट का मॉडल। ये हमारे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी गई है। वास्तविक रूप में जिस प्रकार हमें वस्तुएं दिखती हैं उसे कहते हैं त्रिआयामी या 3 डायमेंशनल व्यू। तो ये एक 3 डायमेंशनल व्यू में वस्तुओं को दिखाने का एक मॉडल है, जिसे कहते हैं 3D होलोग्राम। हॉस्पिटल्स में पूरी बॉडी का EMRI कैसे होता है, ये उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक मॉडल है। अभी हम लोग जा रहे हैं हिमालयन गैलरी। यहाँ पर पृथ्वी के अलग अलग प्रकार के मॉडल्स दिखाए गए हैं। साथ में ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां भी दिखाई गई हैं। आप जिस भी पर्वत चोटी के बटन पर क्लिक करोगे, आपको स्क्रीन पर वह पर्वत चोटी साफ साफ दिखाई देगी। ये देखिए, मैंने मकालू पर्वत का बटन दबाया और अब स्क्रीन पर मकालू पर्वत है कहां पर, कितना ऊंचा है, कैसा दिखता है, उसकी सारी जानकारी यहां पर स्क्रीन पर दिख जाएगी। अध्ययन करने के लिए किस प्रकार पहाड़ बनाए जाते हैं, उसका एक मॉडल यहां पर दिखाया गया है। यह है एक जियोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि 24 घंटों में बांटा गया है कि पृथ्वी पर अलग अलग संरचनाएं किस प्रकार विकसित हुई। आप बटन दबाएंगे तो आपको अलग अलग जानकारी मिलती रहेगी। साथ में
वहाँ के कर्मचारी आपको हर एक मॉडल को एक्सप्लेन करके समझाते भी हैं। जैसे यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से फोल्ड माउंटेन के फॉर्मेशन के बारे में, जैसे हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में बताया गया है। जब किसी मृत प्राणी का शरीर चट्टान या मिट्टी के नीचे दब जाता है तो सैकड़ों साल बाद वह पत्थर के रूप में या चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसे कहते हैं जीवाश्म या फॉसिल। तो ये हैं कुछ जीवाश्म या फॉसिल्स जो सैकड़ों साल पुराने प्राणियों के हैं, और ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पूरी जानकारी के साथ। यहाँ पर देखिए, मैं जैसे ही इन फुटप्रिंट्स पर पांव रखता हूँ और आगे की ओर बढ़ता हूँ, वैसे वैसे स्क्रीन में दिखने वाली वीडियो मेरे नजदीक होती जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वास्तविक दुनिया में जब भी हम किसी की ओर जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे नजदीक आता जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इस स्क्रीन पर आप जो भी आकृति देखोगे उस पर आप क्लिक करके उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, वो कैसी आवाज़ करता है, और साथ में आगे बने हुए मॉडल में बहुत साफ साफ आपको दिख सकता है। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि वह आपको वास्तविक रूप में दिख रहा है। ये भारत के विभिन्न भागों में बनने वाले अलग अलग प्रकार के पुल हैं जो दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। यह है अमरनाथ गुफा की पवित्र शिवलिंग का मॉडल, और साथ में रखी हुई है उत्तराखंड के पहाड़ी जनजीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं। इसमें देखिए विज्ञान का कमाल। अब कितनी भी कोशिश करिए हाथ से इस आकृति को बिगाड़ने की, वो बिल्कुल भी बदलेगी नहीं। शेप चेंज नहीं करता, चाहे आप ये है पहाड़ी जीवन का अभिन्न अंग घराट। और अब हम लोग जा रहे हैं 3D मूवी देखने के लिए। यह है उसके लिए एक विशेष प्रकार के चश्मे जिनसे हमें 3 डायमेंशनल व्यू दिखता है। यह है पेंडुलम या दोलित्र। इस स्क्रीन को सीधे देखने पर उसमें कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन इन विशेष प्रकार के कांच से देखने पर रंगीन चित्र दिखाई देते हैं। पानी के नीचे से अपनी स्थिति को बताने के लिए आप किस प्रकार सिग्नल भेज सकते हैं, उसका ये मॉडल है। और ये सबसे मजेदार चीज है जिसमें से आपका पूरा शरीर गायब हो जाता है
केवल सिर ही सिर दिखता है। ये देखिए। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के शीशे यानी कि दर्पण या मिरर्स लगे हुए हैं, जिनमें आपकी अलग अलग प्रकार की फोटोज दिखती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है जो बताता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की चाल किस प्रकार बदलती है। आप बीच के केंद्र को मान लीजिए सूर्य है और ये जो बॉल गोल गोल घूम रही है ये मान लीजिए कोई ग्रह है। तो जैसे जैसे ग्रह सूर्य के नजदीक पहुंचता है उसका वेग बढ़ता जाता है। आप देखिए यहाँ पर सूरज भी निकल होगा, वो उनमें से तेज मूव करता है, ये सब ठीक है। आप स्पीड में घूमते हैं। यहाँ पर देखिए ये छोटी सी बच्ची जब साइकिल को पेडलिंग करना शुरू करती है तो इस पाइप के अंदर की बॉल सीधे ऊपर चली जाती है। तो बच्चों को मजे भी काफी आता है और बहुत ही रोचकपूर्ण जानकारियां भी यहाँ से मिलती रहती हैं। बीच वाले मॉडल में देखिए नल हवा में है और उससे पानी आ रहा है, और दाईं ओर देखिए बॉल हवा में किस प्रकार उड़ रही है, बाहर नहीं आ रही है। बाएं ओर के पीले नीले पाइप अलग अलग प्रकार की धुनिया निकालते हैं और बीच वाले मॉडल में एक पेपर रखने पर हवा में ऊपर की ओर उड़ जाता है।